नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 37। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिलयौमिल आख़िर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल्यौमिल आख़िरि व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह वकानल्लाहु बिहिम अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में इस्लाह मुआशरा के हवाले से हक़ूक़ुल इबाद की एक फ़हरिस्त अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी। सबसे पहले नंबर पे इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, रिश्तेदार, करीबी हमसाया, दूर का हमसाया और पास बैठने वाला, मुसाफिर, बांदी और ग़ुलाम, इन तमाम की लिस्ट हमारे सामने रखने के बाद अल्लाह ताला ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। यहाँ से उन लोगों का तज़किरा हो रहा है जो लोग इन हुकूक़ की लापरवाही करते हैं, हक़ तलफ़ियाँ करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे इस हक़ तलफ़ी की वजह क्या होती है, वो है तकब्बुर। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन। अल्लाह पसंद नहीं फरमाते उस बंदे को जो तकब्बर करने वाला, फ़ख़ूर, फ़ख्र करने वाला हो। दूसरी वजह इस बात की ये होती है कि उनकी तबीयत के अंदर बुख़ल गालिब आ जाता है। किसी को देने की बात आती है तो उनकी जान निकलती है कि अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना यबख़लूना, ये वो लोग हैं जो बुख़ल करते हैं। व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि, और हुक्म देते हैं बुख़ल का, खुद भी बुख़ल कर रहे हैं और लोगों को भी बुख़ल का हुक्म देते हैं। इसमें दो वजह सामने आ सकती हैं। एक वजह तो ये है कि एक तरीका इसका ये हो सकता है कि लोग ज़ुबान से लोगों को समझाते हैं कि जिस तरह मैं सारे पैसे जमा कर रहा हूँ और एक एक रुपया जोड़ता हूँ, इस तरह तुम भी जोड़ा करो। ये खर्च करने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि वो ख़ुद तो ज़ुबान से नहीं कहते, बल्कि ऐसे ऐसे काम लोगों के सामने करते हैं कि लोग उनको देखकर लोग वही काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि, कि लोगों को बुख़ल का हुक्म देते हैं। दे दो। व यअमुरूना अन्नास बिलबुख़्लि, और हुक्म देते हैं लोगों को बुख़ल का। व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि, और छुपाते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह ताला ने उनको अता की है अपने फ़ज़ल के ज़रिए से। लोगों से अपना माल छुपाते हैं, लोगों को देते नहीं। व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, और हमने तैयार कर रखा है काफ़रों के लिए अज़ाबन मुहीना, ज़िल्लत वाला अज़ाब। ज़िल्लत वाला अज़ाब हमने काफ़रों के लिए तैयार कर रखा है। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान इन हुकूक़ की लापरवाही करता है। इसके अंदर सबसे पहले आ गया तकब्बुर, दूसरे नंबर पे आ गया बुख़ल, और तीसरे नंबर पे वजह ये सामने आई कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतक़ाद नहीं रखते। आपके अहकाम और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, उनके ऊपर जो सवाब के वादे हैं
اور جو حق تلفیاں کریں گے تو جو عذاب کی وعیدیں ہیں ان کے اوپر ان کا اعتقاد بہت کمزور ہے۔ اور ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاکاری بہت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دیتے بھی ہیں نا تو پہلے ریاکاری کرتے ہیں کہ کیمرے لے کر آؤ، کسی کو پتہ چلے کہ میں نے کیا دیا ہے، 10 بندوں کے سامنے دیں گے، اگلے بندے کی پہلے عزت خراب کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا کہ والذین ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری ان پر غالب ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ پہلے تو دینا کچھ نہیں، اگر دینے کی بات بھی آ گئی تو اگلے بندے کو لوگوں کے سامنے اتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینا، بھئی تم نے دینا ہے تو اگلے بندے کی عزت کا بھی خیال رکھو۔ اب 1 روپیہ دینا ہے، اگلے بندے کو 1000 روپیہ کے اوپر ذلیل کر کے رکھ دینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات یہاں پر ریکارڈ فرمائی کہ جو حق تلفیاں کرنے والے لوگ ہیں پہلے تو دیں گے نہیں، 100 بہانے ڈھونڈیں گے، اور اگر دیں گے تو والذین ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایک یہ وجہ بھی ہے ان کے ریاکاری کی اور لوگوں کو نہ دینے کی کہ ولا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہے، ایمان پورا نہیں، کامل نہیں ہے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے۔ تو اللہ کی ذات پر اگر کسی کا عقیدہ مضبوط ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور آخرت کے دن میں نے حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے سامنے، قیامت کا قائل ہے، تو وہ بندہ ایسی غلطی نہیں کرتا۔ اور جس بندے کا آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے، تو ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا عقیدہ ہی نہیں، قیامت کے بھی قائل نہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس شخص کا شیطان دوست بن گیا، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ کتنا برا دوست ہے۔ شیطان جس کا دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، تو کتنا برا دوست ہے۔ جس بندے نے شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی تو کتنے برے دوست کے ساتھ اس نے دوستی لگا لی۔ اصل میں دنیا میں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ شیطان کے چاہنے کے اوپر ہوتے ہیں، اور بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اور اس ایک گناہ کے سبب سے دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، تو یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو شیطان کو بندہ دوست بنا لیتا ہے اور اسی دوست کے کہنے کے اوپر، مشورے کے اوپر پھر آگے گناہ سے گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ۔ اب یہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے سارے معاملات اصلاح معاشرہ کے رکھے، لوگوں کے حقوق رکھے کہ فلاں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، فلاں کے ساتھ کرو، فلاں کے ساتھ کرو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ اس خرچے کا تمہیں فائدہ کتنا زیادہ ہوگا، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، پریشان نہیں ہونا چاہیے خرچ کرتے وقت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان تھا ان لوگوں کا، لو آمنو، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اصل جو پیچھے کمزوری پیش آئی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان تھا ان کا، لو آمنوا باللہ، کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کرتے اس چیز کو، رزقہم اللہ، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، رزقہم اللہ، جو دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل بات کو واضح کر دیا کہ جو ہم خرچ کروانے کا حکم دے رہے ہیں، ہماری طرف سے تمہیں آرڈر مل رہا ہے، یہ ہماری ہی دی ہوئی چیز ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے دے دو، یہ تمہاری اپنی کہیں سے لائی ہوئی نہیں کہ کسی اور جگہ سے آ گئی، یا تمہاری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ ہماری دی ہوئی چیز ہے، اس لیے ہم ہی آرڈر کر رہے ہیں کہ اس میں سے اتنا حصہ کسی غریب کو بھی دے دو، تو اس میں دینے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے تو فرمایا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان ہے ان لوگوں کو، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ خرچ کر لیتے اس چیز کو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی علیما، خوب خبر۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں،
अल्लाह ताला को सारी खबर है कि ये क्या मामला है। क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की जब अदालत लगेगी तो उस वक़्त छोटी सी छोटी नेकी और छोटे से छोटा गुनाह ये अल्लाह ताला के दरबार में इंसान का पेश होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी बंदे ने एक ज़र्रे के बराबर भी बुरा अमल किया वो उसको देख लेगा, अच्छा अमल किया उसको भी देख लेगा अल्लाह ताला के दरबार में। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, अल्लाह ताला नहीं जुल्म करते एक ज़र्रे के बराबर भी। यानी ये नहीं होगा कि मैंने नेक अमाल किए और मेरे नेक अमाल ज़ाया हो गए, बिला वजह मेरी सारी नेकियां किसी जगह ज़ाया कर दी गई। नहीं, हाँ अगर वजह बन गई और फिर ज़ाया हो गई एक सज़ा के तौर पर, वो एक अलग बात है। वो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया, तुम नेक अमाल इकट्ठे करते हो और इकट्ठे कर कर के ढेर लगा लेते हो, लेकिन जब तुम किसी की गीबत करते हो तो तुम्हारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं, वो दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल हो जाते हैं। जब तुम हसद करते हो तो तुम्हारे अमाल दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल हो जाते हैं। किसी के साथ बुग़्ज़ अदावत रखने से भी ये गए, तो हसद करने से, झूठ बोलने से, ये अमाल इस तरीके से हम ज़ाया कर बैठते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा गुनाहों से बचा रहा और उसने नेक अमाल की, उसका अमल ज़ाया नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा उसने कोई गुनाह किया नहीं और बिला वजह उसके ऊपर कोई ज़्यादती हो जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करते मिस्काल ज़र्रतिन, एक ज़र्रे के बराबर भी। ज़र्रा किसको कहते हैं? ज़र्रे का एक माना मुफस्सिरीन इकराम ने यह लिखा है कि ज़र्रा कहते हैं सुर्ख रंग की छोटी चींटी को। सुर्ख रंग की जो छोटी चींटी होती है उसको ज़र्रा कहते हैं। सबसे छोटी सी वो नज़र आती है, बिल्कुल सुर्ख रंग होता है और बहुत छोटी होती है, उसको ज़र्रा कहते हैं। दूसरा कौल ये है कि ज़र्रा कहते हैं राई के दाने को। और तीसरा कौल ये है कि ज़र्रे से मुराद है कि जब सूरज की शुआएं कमरे के अंदर पड़ती हैं रोशनदान खिड़की के ज़रिए से, तो उस शुआओं के ज़रिए उनके अंदर हमें छोटे छोटे ज़र्रात उड़ते हुए नज़र आते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर सूरज की शुआएं कमरे में पड़ रही हैं और वो बारीक होकर कमरे में दाखिल हो रही हैं खिड़की के ज़रिए, रोशनदान के ज़रिए, तो उसके अंदर हमें उड़ते हुए ज़र्रात नज़र आएंगे। तो ये जो ज़र्रा है इसको कहा गया कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रा इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, अल्लाह एक ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। व इन तक हसनतन युज़ाइफ़हा, अगर नेकी होगी युज़ाइफ़हा, अल्लाह उसको दुगना कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने नेक अमल किया तो अल्लाह ताला उस नेक अमल को दुगना कर देते हैं। छोटे से छोटा जो अजर है नेकी का वो है कि एक नेकी को 10 गुना करके अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में लिखते हैं। नेकी एक करता है 10 नेकियां लिखती हैं, और बाज़ों का 70, बाज़ों का 700 गुना तक, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बाज़ अमाल ऐसे हैं कि उनका सवाब 20 लाख गुना तक बढ़ा देते हैं। 20 लाख गुना तक उनका सवाब बढ़ा दिया जाता है। नेकी एक और सवाब 20 लाख। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला का इनाम है इंसान के ऊपर। अब ये कैसे बढ़ेगा? जितना इंसान का इखलास और अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा, लोगों से बच के सिर्फ अल्लाह के साथ मामला तय करेगा, उतना उसका सवाब बढ़ता चला जाए। जितना अल्लाह का खौफ, तकवा, परहेजगारी दिल के अंदर होगी और अल्लाह को मनाने की कोशिश होगी, उतना ही उसका सवाब बढ़ता चला जाएगा। तो एक नेकी 20 लाख गुना तक बढ़ाई जाती है। व इन तक हसनतन युज़ाइफ़हा, अगर होगी वो नेकी युज़ाइफ़हा, उसको दुगना कर देते हैं। व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, और इसके साथ और क्या फ़ायदा होता है नेकी का कि देते हैं अल्लाह ताला मिन लदुन्हु, अपने पास से, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा सवाब। नेक अमाल तो अपनी जगह रहे,
उनको दुगना करके अल्लाह ने उसका भी अजर दे दिया, लो भाई। और फिर इसके साथ साथ वयुअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से और भी बड़ा बड़ा अजर इंसान को अता फरमाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का एक नक्शा खींचा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अल्लाह ताला गुनाहगार बंदों से पूछेंगे, हाँ जी फ़लाँ काम किया, फ़लाँ किया, फ़लाँ किया, फ़लाँ किया। अब बंदे वहाँ इनकार कर देंगे, नहीं जी असी तो किया ही, हमने नहीं किया गुनाह, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने समझाया ही नहीं। यहाँ तक कि जो पिछली उम्मतें हैं वो अपने नबियों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएंगी कि नबियों ने हमें तालीम ही नहीं दी, तबलीग ही नहीं की। तो उस वक़्त ये उम्मत जाकर उन अल्लाह ताला की अदालत में उन नबियों के हक़ में गवाही देगी कि या अल्लाह नबियों ने बता दिया था, सच कहा था, सारी बात समझा दी थी। एक गवाही ये हो, और एक गवाही ये होगी कि बंदे को जब अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा तो उस वक़्त हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला एक सरकारी गवाह पेश करेंगे। सरकारी गवाह कौन होगा? वो नबी होगा, वो सरकारी गवाह के तौर पर पेश होगा। हर उम्मत का नबी, आखिरी उम्मत के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के हक़ में सरकारी गवाह के तौर पर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, सरकारी वकील के तौर पर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे और गुनाहगारों की गवाही देंगे गुनाह की, और नेकोकारों की नेकी की गवाही देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मामला हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था, उसकी गवाही दे देंगे। सहाबा इकराम की गवाहियाँ आएंगी, ये बड़े नेक लोग थे, इन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी, बच्चे यतीम करा लिए, बीवियाँ बेवा करवा लीं, लेकिन इन्होंने दीन के ऊपर आँच नहीं आने दी। और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का जो दुश्मन थे इस्लाम के, उनके बारे में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन थे। और फिर क़यामत तक आने वाले जो लोग हैं इनके हक़ में भी गवाही देंगे। ये कैसे देंगे? ये पहले भी कई मरतबा सबक में ये बात अर्ज़ कर दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हमारे नामा अमाल, एक रवायत यह है कि हफ़्ते में एक दिन, और एक रवायत यह है कि हफ़्ते में 2 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे नामा अमाल नाम लेकर पेश किए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती के हक़ में गवाही देंगे कि ये उम्मती अच्छा था, नेक था, नेकी की गवाही, बुरा था, बुरी की गवाही। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना, फ़कैफ़ा क्या हाल होगा, इज़ा जिअना जब हम बुलाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत के लिए, बिशहीदिन एक गवाह, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा और हम बुलाएंगे तुझे भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर उम्मत के लिए भी गवाह आएगा, और आए मेरे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा और हम बुलाएंगे आपको भी, अला हाउलाई इस आखिरी उम्मत पर, शहीदा गवाह बनाकर, आपको भी गवाह बनाकर वहाँ पेश किया जाए। यौमइज़िन उस दिन, यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू चाहेंगे काफिर लोग, वअसबुर रसूला और वो लोग, आसऊ का माना नाफरमानी, जिन्होंने नाफरमानी की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब इनके खिलाफ गवाही जाएगी कि कुफर की वजह से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों की वजह से, तो ये इस कदर परेशान होंगे, इस कदर अपनी उंगलियां दांतों के नीचे लेकर पिसेंगे, आंखें बंद कर करके शर्मिंदा होंगे। क्या कहेंगे? लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश के ज़मीन फट जाए और हम ज़मीन की तह में चले जाएं, ज़मीन ऊपर से बराबर हो जाए, हम किसी को नजर ही ना आए। लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, काश के ज़मीन इनके ऊपर बराबर कर दी जाए। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो अल्लाह ताला के सामने कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। इब्तिदा में जब कुफ़ार को अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा, ये झूठे बहाने बनाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन फिर सूरह यासीन पारा नंबर 23, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला इस मुंह के ऊपर, ये जो ज़ुबान का टुकड़ा ना, ये अल्लाह के हुक्म से बोलता है, अल्लाह ताला इसके ऊपर मोहर लगा देंगे, ये बंद हो जाएगा। अब अल्लाह ताला फिर क्या करेंगे? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, मुंह पर तो स्टैंप लग गई, मुंह बंद, मुंह नहीं बोल सकेगा।
व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हम बात करेंगे इंसान के हाथों से। अब जो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उसने ज़ुबान को बोलने की ताकत दी, वही अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो हाथों को बोलने की ताकत दे दे। हाथ बोलेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, तो हाथ हमारी सारी शिकायतें अल्लाह के सामने लगा देंगे। ज़ुबान तो इख्तियार में थी, जिधर मर्जी मरोड़ दी, गलत मरोड़ दी, सलत मरोड़ दी, जैसे मर्जी अपने हक में बयान दे दिया, झूठा दे दिया, सच्चा दे दिया। लेकिन हाथ जो हैं ये सिर्फ सच बयान करेंगे, ये झूठी बात नहीं कहेंगे। तो ये हाथों को भी तो सारा पता है ना हम क्या कर रहे हैं। तो वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, और ये जो हमारे पाँव हैं ये हाथों के उस बयान पर गवाही देंगे। ये भी एक गवाही इंसान के खिलाफ आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो फिर उसके बाद इंसान सच सच बात करेगा। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, अल्लाह ताला के सामने कोई बात छुपा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और आखिरत की बेहतरीन तैयारी की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।